जय माता दी दोस्तों, शुभ समय शुभ तिथि। अब देखिए, जहां हमारा वैशाख मास समाप्ति पर है यानी पूर्णिमा पर समाप्त हो रहा है, वहीं पर ज्येष्ठ मास शुरू हो रहा है। अब देखिए, ज्येष्ठ मास के यम नियम सब शुरू हो जाएंगे। ज्येष्ठ मास ऐसा कहा जाता है कि सबसे गर्मी का माह होता है, यानी ज्येष्ठ मास इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा इस माह में गर्मी पड़ती है। अर्थात पूरे जो 12 महीने होते हैं उनमें ज्येष्ठ माह में सबसे ज्यादा सूर्य भगवान इस माह में तपते रहते हैं, अर्थात गर्मी वाले दिन होते हैं, तपन देते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है गर्म रहता है। दिन और रात दोनों ही पूरा संसार जलता रहता है, तपता रहता है। तो इस माह में बहुत ही ज्यादा ध्यान देना रहता है, यानी ज्येष्ठ मास में भी उसी तरह से यदि आपको पुण्य कमाना हो तो आप पानी का दान, यानी पानी का दान पूरी गर्मी भर रहता है। पर ज्येष्ठ मास में आप देखिए कि यह कई जगह परंपरा है कि लोग जगह जगह पर प्याऊ लगवा देते हैं या फिर मटके में जल भर के रख देते हैं, आने जाने वाले लोगों को पानी देते हैं। और लखनऊ में तो समझ लीजिए एक और भी चीज है बहुत ज्यादा प्रचलित कि 4 मंगलवार यानी ज्येष्ठ माह के चारों मंगलों की गिनती बड़े मंगलों में होती है, यानी बड़े मंगलवार माने जाते हैं। इनको बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है। और यह पुराणों के अनुसार है, कथा है इसकी, कि जिस दिन पहली बार भगवान राम हनुमान जी से मिले थे, संयोग से वह इसी माह का मंगलवार का दिन था। तभी से ज्येष्ठ माह के मंगलवार को सबसे बड़ा मंगलवार माना जाता है, यानी सबसे बड़े मंगलवार की पदवी दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि उसी समय भगवान राम ने कहा था कि जो ज्येष्ठ माह के मंगल को हमारी पूजा करेगा, अर्चना करेगा या कुछ भी जो है ऐसे दान उद्यान करेगा, पानी पिलाएगा सभी को, यानी सहायता करेगा, क्योंकि तपती गर्मी में यानी जूते चप्पल का दान और छाता का दान, इन सबको जो करेगा वह जो है उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा बरसेगी, राम ने कहा था। यानी हनुमान जी की उपासना इस माह में अवश्य करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने आशीष दिया था कि जो भी इस माह में भगवान यानी बजरंग बली की जो भी उपासना करेगा, हनुमान जी की जो भी उपासना करेगा, वह जो है कई गुना हो करके कृपा का पात्र होगा, उसके ऊपर कृपा बरसेगी। इसीलिए इन चारों मंगलों में लोग आयोजन रखते हैं, यानी उसी दिन खाना पीना यानी जो भी भोजन रहता है, खाद्य पदार्थ, वह भी जगह जगह बंटता रहता है। चूंकि हमने तो लखनऊ में ही देखा है कि वहां पर चारों मंगलवार को जगह जगह आपको पूरे लखनऊ में मिल जाएगा, यानी खाना भी, पूरी कचौड़ी सब्जी भी बंटते हुए, मीठा भी बंटते हुए, और पानी, बताशा, जगह जगह पर बताशे और पानी आपको मटके रखे हुए मिल जाएंगे। इस प्रकार से इस दिन देखिए, वैसे तो पूरा देखिए बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ है ना, सावन, ये आपका जितना भी यानी गर्मी का समय है जो, इनमें तो आपका जल का दान श्रेष्ठ दान माना गया है, और वो भी मीठा जल और उत्तम माना गया है। तो इन सब में यानी आप जैसे वैशाख मास में किए उसी तरह से यदि आप ज्येष्ठ माह में भी दान करते हैं जल का, और सभी को जो है मीठे जल भी देते हैं, मटके में भर के दान करते हैं ब्राह्मणों को, तो यह बहुत ही ज्यादा पुण्यकारी माना गया है। इस प्रकार से ज्येष्ठ माह में देखिए, इसी माह में गंगा जो है दशहरा भी मनाया जाता है, यानी ज्येष्ठ माह में ही गंगा दशहरा भी पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रचलन है हमारे शुरू से अपने समाज में कि ज्येष्ठ माह को जो गर्म होता है, इसीलिए जिसके बड़े पुत्र या पुत्री होते हैं तो उन दोनों की शादी यानी 3 ज्येष्ठ का एक साथ मिलन नहीं किया जाता है, यानी ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्री और ज्येष्ठ माह, इसमें जो है शादी ब्याह या फिर ऐसी चीजें जो बड़े रहते हैं उनका नहीं किया जाता है। और यह माह
मतलब तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि तीर्थ यात्रा में देखिए आपकी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा तापमान सही रहता है, नदी सरोवर झरना और फिर जो है पहाड़ ऊंचे ऊंचे, बर्फ बहुत सारी गिरती रहती है, यानी आप जिधर भी जाइए तो उस जगह का मौसम जो है ऐसा होता है। तो इसीलिए तीर्थ के लिए यह माह बहुत ही उत्तम माना गया है। बहुत ही बड़ी ज्येष्ठ माह की महिमा बताई गई है। इस प्रकार से इसी माह की देखिए निर्जला एकादशी भी, यानी भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी जिसे कहते हैं, वह भी इसी माह में पड़ती है। अब देखिए कि बहुत कठिन है, बहुत प्यास लगती है, बहुत सब कुछ होता है, लेकिन इसी माह में भीमसेनी एकादशी पड़ती है। उस एकादशी का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, विशेष। यानी कहा गया है कि जो 11 एकादशी ना रहे, सिर्फ यही एक एकादशी रह लेगा तो उसको पूरा पुण्य ज्येष्ठ माह का प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ज्येष्ठ माह में आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, और या फिर हनुमान जी के मंत्रों का जप करिए। और देखिए कि 4 मंगलवार को आप इन चारों मंगल में से कुछ न कुछ अपने ऐसा रखिए कि अपने हाथ से कुछ न कुछ अवश्य दान हो जाए। और यह चारों मंगलवार, एक 28 मई को, दूसरा 4 जून को, तीसरा 11 जून को और चौथा 18 जून को पड़ेगा। इस प्रकार से राम जी की कृपा के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा बहुत बड़ी बरसेगी सभी के ऊपर, और यह पुराणों और कथाओं में कहा गया है ऐसा। इस प्रकार से ज्येष्ठ माह का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है, और ज्येष्ठ माह का आप पूरी तरह से, एक तरह से जो भी है उसका आप पूरा से पूरा लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अपने एक तरह से ये कह लीजिए कि अपने धर्म को, जो धर्म हमारा है उसकी भी हमें एक तरह से पूरी जो है उसमें तन्मयता के साथ लग करके अपने धर्म को मानने का अवसर होता है। और हम सभी धर्म में देखिए कि सभी को कोई भी मानव हो, मनुष्य हो, सभी को यदि जो भी सहायता की जाती है वह बहुत ही उत्तम मानी जाती है। तो इस माह में जल पिलाना सबसे बड़ी सहायता होती है, जूते और चप्पल प्रदान करना सबसे बड़ी सहायता होती है, छतरी प्रदान करना सहायता होती है। तो इस प्रकार से इन सब का पूरी तरह से लाभ उठाएं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारा मार्ग प्रशस्त हो और हमारा मनोबल बढ़े आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से। जय माता।